क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum everyone. This is Komal Zulfikar, a CSS aspirant. I created YouTube channel as I found it helpful in enhancing my own knowledge. I would upload here videos regarding CSS, English and burning issues. This is my first lecture and I am going to tell you the very basics of CSS. Let's begin. Question number 1. What is CSS? CSS stands for Central Superior Services. CSS exam is conducted every year in the month of February for induction to grade 17 of the civil services. This process is monitored by Federal Public Service Commission (FPSC). CSS के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रिटन पार्ट, दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन पार्ट जो कि 1200 मार्क्स का, और उसके बाद अगर एस्पायरेंट ने रिटन पार्ट क्लियर कर दिया तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देगा वो, और उसके बाद इंटरव्यू। टोटल मार्क्स 1500। रिटन पार्ट में एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स, दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऐसे प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात जो कि मुस्लिम्स के लिए, एंड कंपैरेटिव स्टडी फॉर मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स यही होते हैं, और उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, दिस इज ट्रिकी टास्क बिकॉज योर इंटरेस्ट मैटर्स। One opts international relations rather than political science due to his interest. There are 7 rules and you have to opt carefully and according to your knowledge. For example, अगर आपको international relations के बारे में political science से ज़्यादा पता है और आपका interest international relations में develop हो रहा है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के बजाय IR ऑप्ट करने पर गौर करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर मैं इस लेक्चर के बाद ब्रीफिंग दूंगी। इस लेक्चर में मैं सिर्फ CSS के बेसिक्स बताऊंगी। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट मस्ट बी इन बिटवीन 21 to 28 years of his age on closing date of submission of application. She or he must have done graduation, 16 years of education at least in 2nd division from HEC recognized university. Selection criteria: open merit 10%, quota system 90%, breakup of quota यहाँ पर लिखा हुआ है, पंजाब प्लस इस्लामाबाद 45%, उसके बाद सिंध 19%, KP 13%, बलूचिस्तान 7%, गिलगित बल्तिस्तान एंड फाटा 4%, उसके बाद आज़ाद कश्मीर सिर्फ 2%। CSS में 12 ग्रुप्स होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। हर ग्रुप की मार्किंग और पोस्ट वेरी करती है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज PAS, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान FSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान PSP, और सबसे ज़्यादा PAS और PSP ये दोनों बहुत ही आला ग्रुप्स माने जाते हैं। हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, इश्यूज़ सॉल्व करने में PAS और PSP बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं।
CSS के लिए जो प्रिपरेशन टाइम है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ एन एस्पायरेंट इज़ गाइडेड प्रॉपरली she or he can prepare for CSS in 1 year, but it depends upon a person's abilities, that how much capable he is and how he sees the issues on thin ice. जब भी कोई ट्रिकी सिचुएशन आती है तो ज़ाहिर सी बात है, it depends upon the person that how does he handle the issue, how does he solve the problem. उसके बाद, without having a strong grip on English grammar and high vocabulary, no one can qualify CSS, because it's not just about writing but also about how do you write. सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं होता, लिखने का तरीका मैटर करता है। मुझे मेरे मेंटर ने बताया था कि CSS is not about how to write, but CSS is about what to write. And CSS, it's not just about what to write, it's about how to write. जब आपको ये पता चल गया कि लिखना कैसे, अब ये मालूम करो कि लिखना क्या है, और अगर ये पता है कि लिखना क्या है तो फिर मालूम करो कि लिखना कैसे है। उसके बाद, सक्सेस इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो कि आपके ऑप्शनल्स होते हैं वो 35% मैटर करता है। सब्जेक्ट सिलेक्शन इट्स ए ह्यूज परसेंटेज, और हार्ड वर्क 50%। हाउ वन प्रेजेंट्स his or her ideas, validates her arguments or his arguments, and substantiates her or his stances with practical solutions is 15%. अगर आपने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बुनियाद पर अपना पेपर हल किया तो फिर लक मैटर करता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने कर ली, हार्ड वर्क अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, पूरा 100% दे दिया, और अपना आंसर इस तरह से लिखा, इस तरह से अपने आंसर पेपर को तश्कील दी कि एग्जामिनर को पढ़ कर लगे कि इसने सिर्फ लिखा नहीं है, इसने समझाया है और ये कहा है कि मुझे फेल नहीं करना। मतलब एक एटीट्यूड दिखना चाहिए आपके पेपर में, किस तरह से हल करना है, किस तरह से नहीं करना, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को सवाल के जवाब में नहीं लिखना, और पेपर ऑप्टिमिस्ट बनकर हल करना है, ना कि पेसिमिस्ट बनकर। सारी चीज़ें हो गई, और इसके बाद भी अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपका रिज़ल्ट फेलियर में आता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप फेलियर ही हैं, बिकॉज फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। और अल्लाह पाक सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और सबसे बेहतरीन मंसूबाबंदी करने वाला भी एक अल्लाह ही है। पर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये बातें जहन में रखिएगा। मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी and hard work never goes unrewarded. CSS in present day of Pakistan. Central Superior Services play key role in policy formulation because CSS is bureaucracy. It has the very nature of job. It has many privileges that are essential for one's life.
Police and Pakistan Administrative Services control most of the projects and influence the whole scenario in country. You can play a pivotal role for uplift of shifts in Pakistan. These are the basics of CSS. कि CSS है क्या, उसमें कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू और रिटन पार्ट्स के कुल मिलाकर 1500 मार्क्स हैं। और पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो CSS के बुनियाद पर ही कायम है। उसके अलावा प्रिपरेशन टाइम, अगर किसी भी एस्पायरेंट को सही गाइडेंस मिल जाती है तो वो उसके लिए 1 साल फिर काफ़ी होता है तैयारी करने के लिए। पर जैसा कि किसी का दिमाग ज़्यादा काम करता है और किसी का थोड़ा सा कम, तो अगर मुझे 1 साल लगा तो हो सकता है किसी को 6 महीने लगे और हो सकता है किसी को 1.5 साल लग जाए। इस तरह से CSS की तरफ तब तक नहीं आना चाहिए जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, आपकी ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, वोकेबलरी जब तक अच्छी ना हो तब तक CSS की तरफ आना बेवकूफ़ी है। क्योंकि CSS हम अपनी मदर टंग में तो नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश के लिए एक्सप्रेशंस, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। उसके अलावा ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी हुई है मैंने, जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन 35%, हार्ड वर्क 50% एंड हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर is 15%, total 100%, and this sums up in luck. Wish you all the best. These were the basics, and inshallah we'll meet again in my next lecture very soon. Take care. Allah Hafiz.